वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 एमसीक्यूज का, और टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है, जिसके अंदर हमने कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव भी देखे हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 किसके ऊपर है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के एमसीक्यूज है। नाउ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, दैट इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हम देखते हैं यहां पे क्या है एग्जांपल नंबर फर्स्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय कुछ डेटा हाईलाइट किया था, सेम एज इट इज आज भी हम जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे वैसे वैसे कुछ के डॉट नोट्स हम इंडिविजुअली बाहर निकालेंगे। मतलब आप थोड़े से शॉर्टकट की से बाहर निकालते चलना है, एक नोट पे आप लिखते चलना है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, when the projectile is at highest point, underline to the word projectile is at highest point of its trajectory, the direction of its velocity and acceleration are। डायरेक्शन पूछा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, लेकिन कब पूछा है? जब आपका ऑब्जेक्टिव और पार्टिकल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है। इसका ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे एंटी पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर पैरेलल टू ईच अदर का मतलब है या तो दोनों के दोनों, यहाँ पर पैरेलल का मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों सेम साइड में होंगे, सेम डायरेक्शन, या तो हॉरिजॉन्टली या फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक तो राइट, नहीं तो लेफ्ट, नहीं तो वर्टिकल होगे, सो ऑन। वैसे भी हमारी वेक्टर टॉपिक में हमारा ये पॉइंट्स हो चुका है यहां पर। तो इसके अंदर पैरेलल, दूसरा तीसरा ऑप्शन है इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है यहाँ पे। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो हमें ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करनी होगी। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, तो हम यहाँ पे पहले ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस। अब इसके ऊपर ट्रैजेक्टरी प्लॉट करना है। ट्रैजेक्टरी मतलब कौन? पार्टिकल का पाथ। यह है आपका इनिशियल पॉइंट, मतलब पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट, और यहां से यह है इसकी ट्रैजेक्टरी यहां पर। एट हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है कि यहां पर लेते हम कि एक एट हाईएस्ट पॉइंट पर, हमें मालूम है कि मतलब थ्योरेटिकल लेक्चर में हो चुका है कि एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, u है, इसका इंक्लिनेशन कितना है? थीटा है यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्टाइल की डायग्राम होगी। एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज uy इज इक्वल टू 0, क्योंकि पार्टिकल यहां से ऊपर जाने वाला नहीं है। एक और पॉइंट हमने देखा है कि इन होल ट्रैजेक्टरी और होल थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ux, एंड ux का फॉर्मूला है यहाँ पे u cos थीटा। ux का फॉर्मूला है u cos थीटा। अब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट uy तो 0 है, मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर कौन है? वेलोसिटी ux है, तो ux कैसे है? हॉरिजॉन्टल। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का नेचर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का नेचर हमेशा कैसे है? अट्रैक्टिव। हमेशा कैसे है? अट्रैक्टिव। और कैसे है? वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे है? वर्टिकली डाउनवर्ड है हमेशा। तो इसका मतलब यह है कि इस ux के ऊपर, मतलब यहां पे अगर हम कंसीडर करते दोनों का सिर्फ डायरेक्शन कंसीडर करते, तो यहां से स्मॉल g जो है ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है स्मॉल g, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यहां पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि हमने ट्रैजेक्टरी के अजम्पशन में अज्यूम किया था कि ux रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट। ux रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट, लेकिन यहां पे हमें इफेक्ट नहीं पूछा है। यहां पर हमें याद रखना, यहां पर हमें कहीं पर भी इफेक्ट नहीं पूछा है। यहां पर सिर्फ दोनों का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दोनों का सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। यहां पर यह नहीं कहा कि ux के ऊपर g एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसका इफेक्ट है या
नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली राइट साइड में जा रही है, एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। सो इफेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा है, तो सिर्फ डायरेक्शन था, इसलिए डायरेक्शन के रिगार्डिंग ये ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी, बॉल इज प्रोजेक्टेड अंडरलाइन टू द वर्ड हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब यह है कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमने थ्योरेटिकल टॉपिक में देखा है ना, प्रोजेक्टाइल के कितने टाइप है? टोटल 3 टाइप है, तो उसमें से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 19.6 मीटर हाइट, मतलब यहां पर h इज गिवन। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड, यहां पर आपको टाइम पूछा है t। यहां पर ऑप्शन ए √2 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी √3 सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज 3 सेकेंड दिया है। वन बाय वन सॉल्व करते सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले गिवन इक्वेशन, एक तो प्रोजेक्टाइल कौन सा है? इट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब फॉर्मूला जो भी यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का यूज होने वाला है। वेलोसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी का मतलब है u, हॉरिजॉन्टल के अंदर uy नहीं होता है, याद रखना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u रहती है डायरेक्टली, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप पे से उन्होंने हॉरिजॉन्टली थ्रोन किया है, मतलब मान लो कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक हम बिल्डिंग कंसिडर कर लेते हैं, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप पर एक बंदा खड़ा है जिसने एक पार्टिकल थ्रोन किया है, लेकिन कैसे थ्रोन किया है? हॉरिजॉन्टली थ्रोन किया है, जिसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड है। इस बिल्डिंग की हाइट जो है, ये हाइट आपको गिवन है, बिल्डिंग की हाइट जो है, हाइट कितनी हाइट? 19.6 मीटर है। अब जब इसे आप हॉरिजॉन्टली थ्रोन करोगे तो ये हॉरिजॉन्टली आगे तो जाएगा, लेकिन एट सम पॉइंट ये नीचे आ जाएगा इस तरह से, मतलब जब ये नीचे स्ट्राइक हो जाएगा, ग्राउंड पे स्ट्राइक हो जाएगा, तो इसके लिए टी पूछा है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन HPM, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू, फॉर्मूला है √2h डिवाइडेड बाय g, √2h/g, वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 इंटू h की वैल्यू, h आपको गिवन है 19.6 मीटर, ये हो जाएगा 19.6 डिवाइडेड बाय स्मॉल g क्वेश्चन के अंदर कहीं पर गिवन नहीं है, तो हम यहां पर लेंगे 9.8। स्मॉल g इज नियरली 10 भी लेते हैं और स्मॉल g इक्वल टू 9.8 भी लेते हैं, डिपेंड करता है कैलकुलेशंस के ऊपर कि वैल्यू कितनी लेनी है। यहां पर डॉट है, मतलब पॉइंट है, डेसिमल है, इसलिए हमने 9.8 ली। अगर यहां पर 0 और 5 अगर कुछ होता तो हम 10 कंसीडर कर लेते यहां पे। अगर इसका कैलकुलेशंस करना है तो t इज इक्वल टू रूट के अंदर 9.8 1 जा 1 और 9.8 2 जा 19.6, तो रूट के अंदर हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो t इज इक्वल टू बाहर हो जाएगा 2 सेकेंड। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ पे। तो हाउ लॉन्ग विल इट बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड? इट शुड बी 2 सेकेंड, ऑप्शन बी आ जाएगा बॉम्बे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ये सारे सॉल्यूशन आपको लिखते चलना है, सारे सॉल्यूशन आपको नोट करते चलना है स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अंडरलाइन टू द वर्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द प्लैनेट। अगर किसी प्लैनेट पे से अगर आप कोई पार्टिकल या कोई बॉडी अगर प्रोजेक्ट करते हैं, प्लैनेट पे से कोई बॉडी या फिर कोई पार्टिकल अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच ऑफ द
फॉलोइंग ड्यूरिंग द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट वर्टिकल और दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और के डॉट नोट में हमने देखा है थ्योरी में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है यहाँ पे ux और ux का फॉर्मूला है u cos थीटा, u cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, मान लो वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब यहाँ पे x एक्सिस, और इसके ऊपर आपने प्रोजेक्टाइल थ्रोन कर दिया है। ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, मतलब ट्रैजेक्टरी है। जहां पे आपने प्रोजेक्टाइल का पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी इज ऑलवेज मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बोथ आर मैक्सिमम। एक्चुअली मोमेंटम p इज आल्सो मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। मोमेंटम का फॉर्मूला है p इज इक्वल टू mv। v कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी v डिक्रीज होगी। एट हाईएस्ट पॉइंट पर इसका एक कंपोनेंट uy 0 होता है, लेकिन ux जो है ये ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और ये u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द फ्लाइट। मतलब जहां से इसे प्रोजेक्ट किया है वहां से लेके सेम लेवल तक, जब तक वो रीच नहीं होता तब तक u cos थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी कौन चेंज हो रही है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, uy चेंज हो रहा है। मतलब थ्रू आउट कंप्लीट इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू वैरी हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू यहाँ पे वैरी हो रही है। u वैरी होगा तो काइनेटिक एनर्जी वैरी होगी, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी वैरी हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट तो एक पॉइंट पर जाके 0 हो रहा है। मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक यहाँ पर uy मतलब वेलोसिटी शुड बी डिक्रीजेस, और यहां से जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज। ये थ्योरी में भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पॉइंट कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दिल्ली। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस कांस्टेंट। एग्जांपल नंबर 4, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ काइनेटिक एनर्जी k। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, k दी है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अंडरलाइन टू द वर्ड एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। आपको एंगल भी साइमल्टेनियसली चेक करते चलना है, क्योंकि हमने के डॉट नोट के अंदर देखा है फॉर एंगल थीटा एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। मतलब पॉसिबिलिटी है कि अगर एंगल वर्टिकल के साथ अगर दे रहे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है तो जो हमने थ्योरी में जो फॉर्मूलेज लिए है उसी फॉर्मूले के साथ इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी। काइनेटिक एनर्जी पूछी है, लेकिन कहां पर पूछी है, हाईएस्ट पॉइंट पर पूछी है। अंडरलाइन टू द वर्ड हाईएस्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2k मतलब 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको यहाँ पे k गिवन है। बॉम्बे है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सी दिया है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, और डी दिया है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे दो तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका कैलकुलेशन। केस नंबर फर्स्ट, अगर हम डायरेक्टली के डॉट नोट अगर हम यूज करते हैं, के डॉट नोट अगर हम यूज करते हैं तो के डॉट नोट के हिसाब से आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इनटू, यहां पर आ जाएगा cos थीटा। मतलब ये फॉर्मूला है k/2 इंटू cos थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k/2 इंटू कॉस ऑफ, एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, तो cos 60 इज इक्वल टू यहाँ पे k डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 60 की वैल्यू है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 4। मतलब अगर k डॉट नोट से अगर सॉल्व करेंगे, मतलब हम जैसे थ्योरी में हमने देखा है पॉइंट, अगर उस हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k डिवाइडेड बाय 4, दैट इज ऑप्शन दिल्ली। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, मतलब और में अगर हम केस नंबर सेकंड से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करना होगा। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ये एक्चुअल फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ
mv स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू, यहां पर v इज नथिंग बट द ux स्क्वायर। ये भी हमारा थ्योरी में हो चुका है। यहां पर v का मतलब है ux स्क्वायर। हम uy क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि uy हाईएस्ट पॉइंट पर, uy हाईएस्ट पॉइंट पर 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेवर 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, इट शुड बी मिनिमम। कैसे है? मिनिमम। ये पॉइंट भी हमने थ्योरी में लिया है पूरा। तो यहां पर हो जाएगा ux स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू ux का फॉर्मूला है u cos थीटा। ux इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? u cos थीटा। तो ux स्क्वायर है तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। और इन्होंने दिया है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी k दिया है। इसका मतलब यहां से ये वैल्यू किसकी है? k की। k हाफ यम या हाफ यम u स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू है k की। k इंटू ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू भी मेंशन है, कितनी है? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 60। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k इंटू, नाउ cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो cos स्क्वायर 60 है तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं कहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को लर्न करके रखना। एट हाईएस्ट पॉइंट, कहां पर? एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k/2 इंटू cos थीटा। डायरेक्टली लर्न करके रखो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहां पर। मतलब पेन हाथ में लेने की भी जरूरत नहीं थी। यहां पे k/2 इंटू cos थीटा कितना? यहां पे 1/2, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा k/4। विदाउट कैलकुलेशंस, विदाउट रिटर्न न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है अगर k डॉट नोट अच्छे से लर्न कर लिए तो। और फिजिक्स के अंदर वैसे भी याद रखना है हमेशा, फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर अगर है तो ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने वाले हैं। विदाउट कंसेप्ट आप 1000 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 5। 4 projectile are projected with a same speed, underline to the word same speed at 20 degree, मतलब ये है θ1 35 डिग्री, θ2 60 डिग्री, θ3 एंड यहाँ पे 75 डिग्री, दैट मीन्स θ4 आपको गिवन है। विथ हॉरिजॉन्टल मतलब सारे के सारे एंगल जो है ये सभी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ है। द रेंज विल बी लॉन्गेस्ट, रेंज मतलब कैपिटल R, विल बी द लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, फॉर प्रोजेक्टाइल हुज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, मतलब ये जो 4 एंगल दिए हैं, इन 4 एंगल में कौन से एंगल को हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R मैक्सिमम रहने वाली है, तो ये हमें यहां पे पूछा है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सॉल्यूशन क्या है फॉर्मूला? हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। नाउ इन गिवन क्वेश्चन द स्पीड इज सेम, इसका मतलब यहां पर u स्क्वायर और g तो हमेशा कांस्टेंट ही है, u स्क्वायर एंड g शुड बी कांस्टेंट, u स्क्वायर एंड g शुड बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है अगर हम कांस्टेंट रिमूव करते हैं तो हम ले सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा। अगर हमें R मैक्सिमम अगर हमें चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन के कौन से एंगल की वैल्यू के लिए साइन मैक्सिमम होता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से देखो आप, साइन 90 इज 1, और अगर हम साइन 90 से अगर हम पीछे जाते हैं तो वैल्यू मिनिमम होती है, और साइन 90 से अगर आगे चले जाते हैं तो वैल्यू तभी भी मिनिमम होती है। मतलब यहां पर साइन 90 के लिए वैल्यू एग्जैक्ट मैक्सिमम, और वो वैल्यू कितनी है
1 है। अगर हम एंगल 90 से कम करेंगे तो भी मिनिमम हो जाएगी और 90 से ज्यादा करेंगे तो भी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो चेक कर लो यहाँ पे थीटा कितना है 20, पुट करो यहाँ पे साइन ऑफ 2 इंटू थीटा मतलब 20 इंटू 20 40, तो इसके लिए हो जाएगा साइन 40, इसके लिए हो जाएगा साइन 40, इसके लिए हो जाएगा साइन कितना 70, इसके लिए हो जाएगा साइन ऑफ कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 मतलब 120, साइन 75 के लिए कितना हो जाएगा ये साइन ऑफ 75 इंटू 75 मतलब 150 हो जाएगा यहां पर। अब नियर अबाउट नियरर टू द 90 किसकी वैल्यू है 40 तो नहीं है 70 है 120 एंड 130 मतलब 90 के नियर अबाउट वैल्यू जो है वो है साइन 70 की। इसका मतलब कि बॉम्बे 35 एट एंगल 35 डिग्री 35 के लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये हॉरिजॉन्टल रेंज लॉन्गेस्ट रहने वाली है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इन 4 एंगल के अकॉर्डिंग। तो 35 इज अ ऑप्शन हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं यहां पे। नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल नंबर 6? A projectile thrown at an angle of 30 degree. Underline to the word 30 degree. A projectile thrown at an angle of 30 degree with horizontal has the range R. Has a range R. इसका मतलब यहाँ पे हम given that भी लिखते चलते हैं solution के अंदर. Now in solution theta 1 is equal to 30 degree. Then horizontal range R1 is equal to R1 is given. यहां पर इसे horizontal range यहां पे हम इसे R1 कंसिडर करते हैं and attain a maximum height H1. मैक्सिमम हाइट कितनी दी है आपको यहां पे H1 गिवन है। अनदर प्रोजेक्टाइल थ्रोन दूसरा एक प्रोजेक्टाइल थ्रोन किया है, ये पहला वाला है, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। अनदर प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी, इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी u कैसे है कांस्टेंट है, u की वैल्यू कैसे कांस्टेंट है एट द एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना दिया है वापस 30 डिग्री विथ वर्टिकल और पहला जो एंगल है ये है किसके साथ हॉरिजॉन्टल। मतलब थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री इज विथ, यहां पर हम लिखेंगे x एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस के साथ। दूसरा एंगल थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री ही है, लेकिन अब यहां पे एंगल जो है ये वर्टिकल मतलब y एक्सिस के साथ है। Now vertical has a range R2 and attain a maximum height H2. जब एंगल वर्टिकल के साथ है तब हॉरिजॉन्टल रेंज R2 है और इसकी हाइट कितनी है H2 है। द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2 इज, क्या पूछा है रिलेशन पूछा है R1 एंड R2 का। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं कि R1 का फॉर्मूला क्या है R2 का फॉर्मूला क्या है और इसका चेंज वगैरह क्या हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली एक के डॉट नोट है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी लेक्चर अगर आपने देखा है तो थ्योरी लेक्चर में के डॉट नोट लिया है हमने। फॉर एंगल थीटा एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा दैट इज 90 माइनस थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट देखे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट हमने एक टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट भी देखा है T1 बाय T2 प्रोडक्ट भी देखा है, हॉरिजॉन्टल रेंज का हमने रेशियो भी देखा है R1 बाय R2 इक्वल टू 1 रहता है हमेशा। फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा R1 बाय R2 इक्वल टू 1, दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहे आप वर्टिकल के साथ ले लो या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ ले लो, एंगल जो भी है किसी के भी साथ ले लो, यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑलवेज सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन कभी चेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज होने वाली नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा, हाइट भी चेंज हो जाएगी, ट्रैजेक्टरी भी चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट हमने के डॉट नोट में लिया है, इसीलिए कभी भी हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव के लेक्चर देखने से पहले थ्योरी के लेक्चर 2 से 3 बार एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि 2 से 3 बार अगर आप लेक्चर एक बार देख लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको आसानी होगी यहाँ पे। तो R1 इज इक्वल टू R2, अगर के डॉट नोट अगर लर्न होती तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली टिक कर सकते थे, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता था। एग्जाम्पल नंबर 7, क्या है एग्जाम्पल नंबर 7? द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 10%। नाउ मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 10%।
बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसे पूरे सपोर्ट को अंडरलाइन करना है, बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब एंगल यहाँ पे कंटिन्यूसली वैरी हो रहा है और जो वैल्यू वैरी होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, फाउंडेशन में हमने देखा है। उसे हम फंक्शन भी कहते हैं, ये भी हमने फाउंडेशन में देखा है। विदाउट चेंजिंग द स्पीड, विदाउट चेंजिंग द स्पीड इसका मतलब यह है कि यहाँ पे स्पीड कैसे है, कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। विदाउट चेंजिंग द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी। टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10% एंड ऑप्शन डी इज 5%। सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल काफी बड़ा है तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर पहले गिवन दैट लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया है और क्या पूछा है और क्या कंडीशन भी क्या क्या है। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 10%। हमने फाउंडेशन के अंदर और यूनिट ऑफ डायमेंशन के अंदर हमने एक पॉइंट देखा था एरर का, उसके अंदर हम परसेंटेज एरर निकालते थे। परसेंटेज एरर सेम फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने आपको डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच इज गिवन, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच इज गिवन। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 10%। परसेंटेज के अंदर वैल्यू दी है और परसेंटेज के अंदर वैल्यू अगर दी है हाइट की तो इसका मतलब ये डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच इज गिवन विच इज इक्वल टू 10%, विच इज इक्वल टू 10%, विच इज इक्वल टू, अगर हम परसेंटेज निकाल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.1। परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो 10%, अगर परसेंटेज निकालना है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करना है। और अगर आपको परसेंटेज लाना है, मतलब परसेंटेज का सिंबल अगर लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डेल्टा एच बाई एच इक्वल टू 10% मतलब 0.1%। आपको वैल्यू क्या पूछी है, वैल्यू क्या पूछे, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा आपको कितने से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है कि चेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसका मतलब यहाँ पे थीटा शुड बी चेंजेस। यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है मतलब थीटा इज अ वेरिएबल, थीटा इज अ वेरिएबल, थीटा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। उसके बाद स्पीड u एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g आर कांस्टेंट। ये सभी के सभी कैसे, दोनों के दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे और हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, मतलब डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। डेल्टा टी बाय टी हमें चाहिए। तो सॉल्यूशन में यूज फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट, h इज इक्वल टू यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये फॉर्मूला है हाइट h का। अब u और g कांस्टेंट है, u एंड g आर कांस्टेंट, मतलब थीटा यहाँ पे वैरी हो रहा है तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो h का डेरिवेटिव हो जाएगा डेल्टा h डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एक्चुअल डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डी थीटा, मतलब यहाँ पे dh डिवाइडेड बाय डी थीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखा तो भी सेम, ऐसे लिखा तो भी सेम। इस तरह से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास डेल्टा एच बाय एच की वैल्यू डेल्टा के फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है। यहाँ पर u स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, यहाँ पर u स्क्वायर कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय नीचे 2g भी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो एज इट इज रहता है। ये फाउंडेशन में हुआ है, फाउंडेशन देखो एक बार, फाउंडेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हो चुके हैं। u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g एज इट इज, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर आता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन में 2 और फंक्शन का पावर 1 से कम, मतलब 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इनटू पहला डेरिवेटिव पावर का, दूसरा डेरिवेटिव है फंक्शन साइन थीटा का, डेरिवेटिव आ जाएगा अभी कॉस थीटा, तो ये हो जा, ये डेरिवेटिव निकल आया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2g, 2 गेटिंग कैंसल। डेल्टा थीटा को ट्रांसफर कर दो इस साइड में, डेल्टा थीटा को ट्रांसफर करना है दूसरे साइड में, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू u स्क्वायर साइन थीटा, u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g, ये वैल्यू रह जाएगी।
कॉर्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन हम चेंज करते हैं। हमारे पास डेल्टा एच बाई एच की वैल्यू है, तो एच के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो हम इसे इक्वेशन 1 कहेंगे और इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू है यहाँ पे यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इंटू इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे डिवीजन की वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसे ही डिवाइडेड बाय डिवाइडेड अगर है तो नीचे की वैल्यू डायरेक्ट ऊपर लेना है। यहाँ पे ये हो जाएगा 2g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर यू स्क्वायर गेटिंग कैंसल, जी और ये जी भी कैंसल हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा से एक साइन थीटा यहाँ पे कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू, बट डेल्टा एच बाई एच की वैल्यू है आपके पास, डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू कितना है 0.1। तो यहाँ पे RHS में वैल्यू क्या रहेगी 2 cos थीटा, इसे हम राइट में लेते हैं 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे है साइन थीटा इनटू यहाँ पर डेल्टा थीटा या फिर यहाँ पे लिख दो कि डेल्टा थीटा इनटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आ गई आपके पास 0.1, वैल्यू आ गई आपके पास कितना 0.1। कॉर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड कहेंगे। अब हमें डेल्टा टी बाई टी चाहिए, तो सेम डेल्टा एच बाई जैसे निकाला उसी तरह से हम डेल्टा टी बाई टी भी निकाल लेंगे। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है सेकंड के लिए t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, इसे नोट करके लेना है क्योंकि इसे रफ करना होगा। नाउ उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू अगेन थीटा। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू 2u कांस्टेंट है, थीटा सिर्फ चेंज हो रहा है तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय जी भी कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, यहां पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक, ये वैल्यू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टी इज इक्वल टू 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय जी इनटू यहां पर ये हो जाएगा डेल्टा थीटा। बट यहां पे अच्छा इक्वेशन टू इक्वेशन फॉर्म करते चलते हम, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, यहां पर नाउ डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी करना है। डेल्टा टी कितना है यहाँ पे 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी की वैल्यू 2u साइन थीटा बाय जी, तो जी कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे g डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 2u साइन थीटा, कौन कैंसल 2u g, यहाँ पे 2u और g कैंसिल, मतलब ऊपर का नीचे का g कैंसिल, 2u भी कैंसिल। तो यहां पर वैल्यू रह जाएगी डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू ऊपर यहां पे 2 cos थीटा, यहां पर 2 cos थीटा है, मतलब ये 2 cos थीटा, उसके बाद यहां पर 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा रह जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कितना है डेल्टा थीटा, इसे भी रफ करना होगा। नाउ डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू यहां पर 2 cos थीटा बाय साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा, यहां पर वैल्यू 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू 0.1, मतलब दिस वन इज इक्वल टू 0.1। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो
परसेंटेज ऑफ डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू 0.1 इंटू 100, इट शुड बी 10%। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, चेन्नई। छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसे हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के साथ सॉल्व किया है। तो ये एग्जांपल नंबर 7 था पूरा कंप्लीटली। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 8। क्या है एग्जांपल नंबर 8? द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 5%। अगेन परसेंटेज का ही न्यूमेरिकल है। A speed of projection of a projectile is increased by 5% without changing the angle of projection। इसका मतलब अब यहां पर थीटा इज अ कांस्टेंट। थीटा कैसे है? कांस्टेंट है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेंज विल बी, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, रेंज के अंदर कितना है? ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7.5% एंड ऑप्शन डी इज 10%। सोल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन हम दो तरह से लिख सकते हैं, मतलब केस 1 एंड केस 2। अगर हमने जैसा मतलब एग्जांपल नंबर 7 जैसे सॉल्व किया वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और उसे शॉर्टकट भी है। मतलब एग्जांपल नंबर 7 के लिए भी शॉर्टकट है, वहां की शॉर्टकट और यहाँ की शॉर्टकट सेम आने वाली। कैसे? देखो, हम पहले शॉर्टकट देख लेते हैं, फिर हम लॉन्ग कट देख लेंगे क्या है। शॉर्टकट से अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले गिवन डेटा हमें चाहिए। यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इंक्रीजेस बाय, कौन? स्पीड की दिया है हमें, मतलब डेल्टा यू डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल टू हाउ मच? 5%। यहां पर दिया है 5%। वैल्यू हमें पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है? डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हमें पूछी है। सेकंड थिंग कि थीटा इज कांस्टेंट। थीटा कैसे है? कांस्टेंट है यहां पे। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी है। अब जी तो कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अगर हम इसके डेरिवेटिव अगर निकाल लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसका पावर 2 है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2u यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा u डिवाइडेड बाय u डायरेक्टली, एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा u बाय u की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 5%। और ये परसेंटेज के अंदर है, ये परसेंटेज के अंदर है, मतलब 5 इंटू 2 इट शुड बी 10% हो जाएगी ये भी। मतलब इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा दिल्ली। आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, मतलब ये 10%। केस नंबर 2, मतलब लॉन्ग कट से अगर हम जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहां पर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहां पे u आ जाएगा क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है। तो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि u वैरी हो रहा है, थीटा कांस्टेंट है, जो वैरी हो रहा है उसके साथ डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू u, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यहां पे डेल्टा r, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डेल्टा r डिवाइडेड बाय डेल्टा u इज इक्वल टू u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u साइन 2 थीटा एज इट इज, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g एज इट इज। तो ये हो जाएगा डेल्टा r इज इक्वल टू 2u साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इनटू, ये हो जाएगा डेल्टा u। कॉर्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं इसे सेकंड कर दो, इसे सेकंड और इसे फर्स्ट कर दो, डिवाइड कर दो। डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा आर कितना है? 2u साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इनटू, इसे उल्टा करके लिखना है g डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, और इसका ये डेल्टा u सबसे आखिरी में डेल्टा u लिखते हैं। g गेटिंग कैंसल, साइन 2 थीटा कैंसल, u और u स्क्वायर में से एक u कैंसल, तो यहां पर वैल्यू कितनी रह जाएगी? यहां पर वैल्यू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, ऊपर है 2, ऊपर है 2, ऊपर और कौन बचा है? डेल्टा u, मतलब ये यहां पे डेल्टा u
डिवाइडेड बाय नीचे u और u स्क्वायर में से एक u कैंसिल, तो एक बचा है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u, मतलब वही शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया। 2 इंटू डेल्टा u बाई u आपके पास है कितना 5%, इट शुड बी 5%, 5 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 10%। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्म आप यूज कर सकते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 का अगर हम शॉर्टकट देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 7 का शॉर्टकट भी इसी तरह से है। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हैविंग स्पीड इज कांस्टेंट, यहाँ पे विदाउट चेंजिंग द स्पीड और g कैंसिल है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेन बाय मतलब h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा डेल्टा h, यहाँ पे डेल्टा h डिवाइडेड बाय h अगर हम लेते हैं तो इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव डेल्टा h मतलब ये 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय h के लिए आ जाएगा ये डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर में से एक साइन कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर रह जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे एक साइन थीटा एज इट इज इनटू डेल्टा थीटा, और डेल्टा h बाई h आपके पास था गिवन कितना है 10%, मतलब ये 0.1 इज इक्वल टू दैट वैल्यू। सेम हम डेल्टा t डिवाइडेड बाय t के लिए भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा लिखने के लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं, फिर ये शॉर्टकट आप यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g है, गेटिंग कैंसल, मतलब t इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा, मतलब डेल्टा t इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे पुट करो, डेल्टा t की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा है यहाँ पे, उसके बाद ये u और ये g कैंसिल है, लेकिन 2 तो है ना, तो ये 2 एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद t का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे t का फॉर्मूला नीचे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो साइन थीटा आएगा, लेकिन साइन थीटा के बाजू में 2 है, तो ये 2 एज इट इज, 2 गिरिंग कैंसल, 2 गिरिंग कैंसल, तो ये अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ पे 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू डेल्टा थीटा, अच्छा अगर हम इस 2 को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो इस साइड में भी आ सकता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कैंसल नहीं होने वाली। लास्ट एग्जांपल नंबर 9, a projectile has a range capital R and time of flight capital T if the range is double, यहाँ पर रेंज क्या कर रहे हो, यहाँ पर रेंज इज डबल बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन without changing the angle of projection. Now the time of flight will become यहाँ पर ऑप्शन है t डिवाइडेड बाय √2 इंटू टी, c दिया है t डिवाइडेड बाय 2 एंड दूसरा दिया है 2t, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली k डॉट नोट ही यूज कर लेंगे अब यहाँ पे, नहीं तो इसके भी डेरिवेटिव वगैरह बहुत सारा मतलब कैलकुलेशंस क्या है, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r, ये शॉर्टकट की है, अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, एक्चुअल में आता है ये कि t स्क्वायर इज इक्वल टू 2r tan थीटा डिवाइडेड बाय g, अगर हम कांस्टेंट अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी, यहाँ पे उन्होंने थीटा दिया है विदाउट चेंजिंग द एंगल, मतलब थीटा शुड बी कांस्टेंट, g तो कांस्टेंट है, तो t स्क्वायर इक्वल टू 2r, तो t इज इक्वल टू √2 इंटू r, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉम्बे हो जाएगा, √2 टाइम्स t आ जाएगा, t के फॉर्म में यहां पर पूछा है। अगर इसे अगर आप डिटेल में अगर सॉल्व करना चाहते हो, इसे अगर आप डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वैल्यूज लेनी है, मतलब पहली वैल्यू यहाँ पे r की वैल्यू, r इज इक्वल टू साइन u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू यहाँ पर u स्क्वायर एज इट इज, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g, t का फॉर्मूला है आपके पास t इज इक्वल टू यहाँ पे 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, अगर आप t स्क्वायर कर दोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अगर आप t स्क्वायर कर लोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा g स्क्वायर, तो हम यहाँ पे t स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगर हम r कर लेते हैं तो यहाँ पर t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर इनटू r की वैल्यू, ये r की वैल्यू यहाँ पर ये है, उल्टा हो जाएगा, ये g डिवाइडेड बाय यहाँ पर रह जाएगी 2 u स्क्वायर साइन थीटा
इनटू कॉस थीटा। तो जी और जी स्क्वायर में से एक जी कैंसल, साइन में से एक साइन भी कैंसल, यू स्क्वायर कैंसल, 1 टू जा 4 सॉरी 2 टू जा 4 हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू रहने वाली है इज इक्वल टू, ऊपर 2 है, उसके बाद ऊपर यहां पे साइन स्क्वायर में से एक साइन कैंसल, तो एक साइन यहां पे है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो मतलब ये हो जाएगा tan थीटा। मतलब इस साइड में वैल्यू बचने वाली है और कोई है नहीं, ये होने वाला है 2 tan थीटा। तो यहां पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर r डिवीजन में है, ट्रांसफर करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ये हो जाएगा 2r, ये 2 है ना, 2r tan थीटा एज इट इज tan थीटा। और कोई बचा है ना एक वैल्यू, कौन सी है, ऊपर का g और नीचे का g कैंसल, मतलब यहाँ पे जी स्क्वायर यहाँ पे g है, तो यहाँ पे डिवीजन में g आ जाएगा, तो यहाँ पर भी डिवीजन में g आ जाएगा। अब g और थीटा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे 2r है, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा √2 इंटू r आ जाएगा। सेम थिंग है, आप चाहे तो इसे डायरेक्टली लर्न करके रखना, t इक्वल टू √2 टाइम्स r, या फिर टी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, इसे लर्न करके रखना है। लेकिन कब, इफ द एंगल इज कांस्टेंट, जब एंगल की वैल्यू कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट अगर रहने वाली है तभी ये सब करना है। यहां पर हमारे पास लेक्चर नंबर 2 जो है वो लेक्चर नंबर 2 प्रोजेक्टाइल का एंड होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब हमारा मोशन इन प्लेन, ये एक सेक्शन हमारा चालू है जिसके अंदर 2 टॉपिक आ रहे हैं, पहला प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है थ्योरी का, वो थ्योरी का लेक्चर होने वाला है सर्कुलर मोशन का। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन की थ्योरी देख लेंगे सेम एज इट इज, उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्टकट की भी देखने वाले हैं। पूरे फिजिक्स का पैटर्न इसी तरह से रहने वाला है, पहले थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, फिर न्यूमेरिकल्स एंड सो ऑन, मतलब सेम पैटर्न है।